पीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी, ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए, और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे? देखिए अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लग गए थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर इंग्लिश में बोल दीजिए सर, व्हाट इज द ऑर्डर? पढ़ा जा रहा है कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग। जी, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, what is the order that's been passed by, in fact, the Hindu side by the Varanasi court? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327 GA, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time would it take to conduct this particular survey, and what would be the techniques that would be? I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame, but this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. And what are the techniques that would be used in conducting? See, ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable court. Sir, the GPR would be कि आपने जो कथित शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी, जिसपे रोक लग गई थी, उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है जी। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था, कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने हैं। व्यास जी का जो ठिकाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है? Sir, so now that the court has ordered a survey, there was an earlier order also for a survey that had been stayed by the court that the report of the survey will not come out. Do you think something similar will happen again? See, I don't think the Supreme Court is hearing this issue. See, that the matter which is pending and sub judice before the Honorable Supreme Court is pertaining to the shivling of the shivling which was found in the Wazoo area. Today we are discussing about the area excluding the Wazoo tank. Apart from Wazoo tank, the rest of the area which is within the barricaded area, that area will be surveyed. Would you be filing a caveat before the Supreme Court of Allahabad High Court? Sealed area is only one, that is the Wazoo tank. The Wazoo, yes, that area has been sealed by the Supreme Court. For that, the Honorable Allahabad High Court had passed a direction on 12th of May to do an ASI survey in that, and that is under challenge. That is under challenge before the Supreme Court on 19th of May, and the next hearing is on 29th of August. But today the Varanasi court in its powers, because the Honorable Supreme Court on 20th of May had directed the trial of this entire
की जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन की हम किस तरह जो है। कितना वक्त मान कर चलिए? अब मान के चलिए अब नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु जितने बिंदु हमने दिए थे एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है, और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम की प्रतीक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब बाबा अपने आप स्वयं दर्शन देंगे, स्वयं कहेंगे बहुत। फिर आज से काशी फिर बोलने लगे, माया ने पूरी ना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सभे लगावेला बन कर इनकर दासी, कि बम बम बोल रहा है काशी बम। क्या लगता है जी कितना बड़ा दिन है? देखिए बहुत बड़ा दिन है, हम लोग जीत के कगार पे एक कदम और आगे बढ़ गए। अब सब सत्य जो छुपाया जा रहा था वो सत्य सामने आएगा, और बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य सामने आएगा कि हर कोई देखता रहेगा सारे सनातनियों की जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मिल जाएगी। ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी। सारे साक्ष्य जो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जितने साक्ष्य मिलेंगे उनको देखते हुए यह हम अवश्य कहेंगे कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की भी वादी है, यहाँ के भी हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, इसलिए हर हर महादेव। आप लोग तो पहले वो थे, जब बाबा मिल गया अब आपको लगता है बाबा का मंदिर ही मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब तो मंदिर साबित हो जाएगा, जो बार बार उसको मस्जिद बोला जा रहा था साबित हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा और साबित हो जाएगा। फैसले से हिंदू समाज, आज के फैसले से हिंदू जज साहब ने वही कहा कि जो आदेश हम लोग ने मांगा था कि सारे परिषद का हो सर्वे, वो उन्होंने मंजूर कर लिया है, और सारे परिषद का सर्वे हो। आप लोग करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है बाबा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है बाबा, आपकी मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी। अगला सर्वे का डेट 4 अगस्त है, अगली 4 अगस्त। हाँ, बड़ी खबर 4 अगस्त। जज साहब ने फैसला सुना, 4 सर्वे मिले 4 अगस्त। अगली जो डेट है वो 4 अगस्त की है जी, 4 अगस्त की है, और सर्वे का आदेश हो ही गया है, और बहुत ही खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। अब क्या अगली सुनवाई होगी इस पूरे मसले में? क्या जज साहब ने कुछ कहा है कि जो एसआई के लिए पुरातत्व विभागों की टीम बनाने के लिए किसी चीज के लिए? जज साहब ने ये कहा है इसका टीम बनेगा, जो इसका प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस का पालन किया जाएगा। लड़ाई होगी जी इस तरफ आ जाइए। तो आप ये देखिए, समझिए यहाँ पर किस तरीके से जी आप अपनी बात करिए पूरी कंप्लीट। आज हम लोग बहुत खुश हैं, जो हम लोग चाह रहे थे कि सर्वे की जांच हो वैज्ञानिक तरीके से। एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है, विवादित हिस्से को छोड़कर, यानी कि जिस हिस्से को शिवलिंग कहा जा रहा है, कथित शिवलिंग वाले हिस्से को छोड़कर परिसर के बाकी हिस्से का वैज्ञानिक सर्वे हो सकेगा। और ये वाराणसी अदालत की ओर से आज फैसला सुना दिया गया। हिंदू पक्ष की मांग पर एएसआई सर्वे का फैसला आ गया है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों को अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की दलीलों को माना है। वैज्ञानिक सर्वे होगा, इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसे हिंदू पक्ष अपनी जीत की तरह देख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, उपेंद्र का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, वहां से आप लाइव इस वक्त कैमरे पर है, लाइव कैमरे पर है, आप बातचीत जारी रखिए। बहुत बड़ा फैसला है ये। बिल्कुल कितनी मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है बाबा। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बाकी वादी महिला हमारे साथ है। बोले आपकी कृपा से नाम हो रहा है, हर हर महादेव। सुनवाई 4 अगस्त को क्या होगा, क्या बताया? 4 अगस्त जो अगली सुनवाई डेट है उसमें क्या होगा? देखिए, पूरा प्रोसेस के अनुसार जिस तरह होता है वैज्ञानिक पद्धति से राडार के जरिए उस तरह सर्वे होगा, और सर्वे से जो
लोगों ने 4 महिलाओं ने जो लड़ाई पानी शुरू की थी, आज वो मुकाम पे आ गई, यहाँ से आप लोगों को हल निकलता दिख रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा। जो जितना दबाया जा रहा था ना, वो जो दबाया गया वो सारा सत्य सामने आ जाएगा। पूरा सत्य। 4 तारीख अगली सुनवाई है जी, 4 तारीख है। और मन क्या कह रहा है? मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है, भोले आप की कृपा से। भोले मेरा क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे। क्या कहेंगे? तमाम सारे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर, जो इस पूरे से सुने गए थे। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी विक्ट्री है सनातन की बहुत बड़ी विक्ट्री है। अच्छा, बहुत बड़ी। क्या लगता है आपको इसके बाद क्या होगा? ये हमारे पक्ष में है, हिंदू पक्ष में है और सनातन के पक्ष में है। जो भी सर्वे होगा जी एकदम पूरी। लक्ष्मी सिंह जी भी बाद नहीं मिला है। लक्ष्मी जी, कितनी बड़ी जीत मान रही हैं आप? 5 महिलाओं ने जो लड़ाई शुरू की थी, आज वो एसआई सर्वे तक आ गई है, एसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई। कितनी बड़ी जीत मान रही है? ये सनातन के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी जीत है। मतलब जो एएसआई का सर्वे का ऑर्डर मिला है, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरा। मतलब हमारा मंदिर है। तो आपको लगता है सोहन जी कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी जीत है। यह जो है यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है। मंदिर से आपको देखिए, सोहन जी वो आदमी है जिसने सबसे पहले जब वहाँ पर मस्जिद से स्वरूप था और जब उसकी दीवार, पश्चिमी दीवार को भी मस्जिद का स्वरूप दिया जा रहा था, या आपका जो दावा है, तब आप ही गए थे उसको रुकवाने। वो कौन से सन की बात थी? और 2023 में ये लड़ाई आप लोग जीते, एसआई सर्वे तक आ गई है। एसआई से हमने उस समय कहा था कि बाबा मिल गए, और 1995 हमने वाद दाखिल करके किया था। मुकदमा नंबर 395 वादी बने थे श्रृंगार गौरी को लेकर के। और आज ये कही स्थिति आ गई वैज्ञानिक प्रणाली से, सारे साक्ष्य यदि मिल गए, हमारा अनुभव हो जाएगा, मिल ही जाएंगे, तब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ज्ञान वापी हुई हमारी है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा की उपेंद्र, है। इसके बाद रिएक्शन समझ में आ रहा है। हिंदू पक्ष से जीत की तरफ देख रहा है। हिंदू पक्ष कहना है कि सच सामने आने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है इन लोगों ने अदालत के इस फैसले के बाद। उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही, तो ये बताइए, अब 4 जुलाई जो 4 तारीख अगस्त जो अगली सुनवाई की तारीख है, उस दिन किस मुद्दे पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी, और साथ ही सर्वे किस तरह का होगा, कितनी बड़ी टीम होगी, क्या इसे लेकर भी अदालत ने कुछ कहा है? अभी सर्वे का स्वरूप जो है वो शाम तक तय हो जाएगा, क्योंकि अदालत ने एक विस्तार से इस पूरे आदेश को जो है, इस सर्वे के आदेश को लेकर जो गाइडलाइंस है वो अदालत देगी, जिसमें जो माना जा रहा है कि 5 सदस्यीय टीम बन सकती है। 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तो उस सुनवाई में माना जा रहा है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देंगी कि वो पुरातत्वविदों की टीम गठित कर एसआई सर्वे को करे। तो ऐसे में पुरातत्व विभाग की जो टीम होगी उसका प्रशासन को जो पूरा प्रारूप प्रशासन तय करेगा कि कितने बजे सर्वे होगा, कब से सर्वे होगा, कितने दिन सर्वे होगा, कौन कौन लोग सर्वे में शामिल होंगे, कौन कौन से पुरातत्वविद शामिल होंगे। बीएचयू से भी पुरातत्वविद लिया जा सकते हैं, दिल्ली से भी पुरातत्वविद लिया सकते हैं, लखनऊ से भी क्या पुरातत्वविद। तो एक टीम तय होगी, एक पूरा जिसे कह सकते हैं कमेटी तय होगी। वो कमेटी आके अदालत को बताएगी कि कैसे वो लोग एसआई सर्वे करेंगे, कैसे लोग वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, या चूंकि वहां पर धार्मिक स्थल का मामला है, तो ऐसे में बिना किसी खंडित हुए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है इसमें भारत में, ताकि नुकसान न हो स्ट्रक्चर को, कहीं पर भी किसी भी तरह से सर्वे हो सके। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष, उनका रिएक्शन क्या है, उनका अगला कदम क्या है? क्या मुस्लिम पक्ष आज के फैसले को आगे की अदालत में चुनौती देने का मन बना चुका है, या अभी तक रिएक्शन आया नहीं? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो पहले इसके पूरी कॉपी की, जो आदेश की कॉपी है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, और उस कॉपी के पढ़ने के बाद वो अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी टीम है उससे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस पर क्या कदम उठाना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इस पर वो लोग उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। हालांकि मंदिर पक्ष भी ये कह रहा है कि वो इस आदेश के खिलाफ कैविएट दाखिल कर लेगा। कैविएट मतलब वो एक कानूनी वो प्रक्रिया होती है कि जैसे किसी के हित में कोई फैसला आया और आपको ये लगता है कि अब उस फैसले के खिलाफ
जब दूसरा पक्ष उच्च अदालत यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो आप उसके पहले ही एक कैविएट दाखिल कर देते हैं। यानी कि कैविएट का मतलब ये होता है कि बिना आपको सुने हुए दूसरे पक्ष की अपील पर अदालत स्टे नहीं दे सकता। तो इस फैसले पर कहीं स्टे ना आ जाए, इसके लिए मंदिर पक्ष भी जो है वो कैविएट दाखिल करेगा। खुद विष्णु शंकर जैन ने भी कहा है कि वो कैविएट दाखिल करेंगे, यानी कि अगर मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करता भी है तो बिना उसको सुने हुए कोई फैसला न दिया जाए। ये देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो हम उनसे जानते भी हैं कि कितना बड़ा चूंकि वक्त होता है कैविएट के लिए लगातार। क्या कैविएट दाखिल होगी? आप लोग की तरफ से कैविएट दाखिल होगी? दाखिल होगी कि सभी लोग कह रहे हैं कैविएट दाखिल होगी, क्योंकि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है वो कैविएट दाखिल होने की बात कह रही है। दूसरी ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, हम आगे एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और एएसआई को अलग अलग जगह बताएंगे जहां पे सर्वे होना है। विष्णु भाई, सर्वे होगा तो क्या अदालत की ओर से कुछ कहा गया है कि उस सर्वे में वैज्ञानिकों के अलावा दोनों पक्षों की ओर से भी किसी को रहने के लिए कहा गया है? और सत्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए कैविएट दोनों पक्ष उस दिन 4 अगस्त अगली तारीख है जब दोनों पक्ष मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो टीम प्रशासन बनाएगा पुरातत्व सर्वे के लिए वो टीम भी अब आ सकती है, या फिर उससे पहले प्रशासन की ओर से प्रशासन के जो वकील हैं यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो वकील हैं वो जिला जज को आके बताएंगे 4 अगस्त की तारीख में कि क्या टीम बनाई है, कौन कौन लोग टीम में शामिल हैं। इसके अलावा वो टीम किस किस टेक्निक से पुरातत्व सर्वे के जांच करेगी, तमाम सारी जो जानकारियां हैं अदालत को देंगी। उसके बाद अदालत जो है अगला जो है आदेश देगी। और तमाम सारे जो लोग हैं और भी कोशिश करते हैं वहां पर जाने की कि जो सबसे बड़ी बात है कि अब ये तय होना बाकी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुरातत्वविद की कौन कौन सी टीम, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि चूंकि विश्वनाथ मंदिर का मसला है तो ऐसे में बीएचयू के भी पुरातत्वविद इस पूरे उसमें शामिल किया सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है बात भी करने की कोशिश करेंगे, चूंकि खुद विष्णु शंकर जैन ये बात कह चुके हैं कि यहाँ पर जो पुरातत्व की किसी भी तरीके से पहले अदालत बताएगी। सबसे बड़ी बात है अब दोनों पक्षों की ओर देखना है कि क्या जो मस्जिद पक्ष है वो इस पे स्टे लेने की कोशिश करेगा और जो मंदिर पक्ष है वो इस पर कैविएट दाखिल करेगा ताकि किसी तरीके से भी इस आदेश पर स्टे ना हो पाए। तो अभी कानूनी पेज जो है वो बाकी है और कानूनी जो दांवपेच है उसमें भी अभी कई जो दौर का दंगल है वो बाकी है। तो हम बात भी करते हैं, बात जी क्या हम लोग जो है इस पर स्टे की भी वो दूसरा पक्ष स्टे लगे कैविएट दाखिल की तैयारी कर रहे हैं? उसका अधिकार है, कर सकता है। जी जी नहीं, आप लोग क्या कैविएट दाखिल करेंगे क्या? हम लोग तो कर ही दिएंगे, कर देंगे अगले, ताकि स्टे ना हो पाए। हाँ। देखिए सबसे बड़ी मसला यह है कि अब इस पूरे, क्योंकि पिछली बार भी जो आदेश हुआ था, जब मैंने बताया था सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से आदेश हुआ था, विजय शंकर रस्तोगी की एप्लीकेशन पे आदेश हुआ था, तब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन डल गया था यानी कि स्टे हो गया। तो इस बार कहीं मस्जिद पक्ष को फायदा न मिले, स्टे ना हो पाए, इसके लिए तो हम जो है बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर जो लीगल टीम है कि क्या स्टे कब तक दाखिल होगा, कब तक यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर जो है स्टे लेने के लिए क्या मस्जिद पर जाएगा और कैविएट जो मंदिर पक्ष की ओर से कैविएट है वो कब तक दाखिल होगी, ये तमाम सारी जानकारी। हालांकि अभी कुछ देर पहले विष्णु शंकर जैन ये जरूर कह रहे थे कि हम इस पर कैविएट दाखिल करेंगे ताकि किसी तरीके से भी इस आदेश को दूसरा पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद पक्ष को प्रभावित न कर पाए, इसलिए कैविएट दाखिल करेंगे। तो अब जो प्रयागराज में लीगल टीम, देखिए मैंने कहा जो न्यूज़ 18 बता रहा था वो बिल्कुल सत्य बात निकली कि, और देखिए सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि न केवल यहाँ फैसला बल्कि कुछ ही देर में सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कैविएट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई टीम। बता दीजिए न्यूज़ 18 पे हर चीज बता दीजिए। सुनिए ऐसा है, पता है सुनिए अभी तो हम लोग फैसला सुने हैं और बाकी हाईकोर्ट की तैयारियां हमारे अनुसार कैविएट दाखिल हो रही है। सुधीर जी यहाँ नाम अब कुछ मत छुपाइए, अब आपके एफेक्ट में एक एएसआई सर्वे का आदेश हो गया, जो विधिक कार्रवाई की जाएगी सारी विधिक कार्रवाई उचित है की जाएगी। तो हाईकोर्ट में टीम पहुंच गई है? हाई कोर्ट में टीम पहुंचनी नहीं है, हमारे हाई कोर्ट पिछली बार हाई कोर्ट की टीम और सुप्रीम कोर्ट की टीम पहले से हम लोग जिला कोर्ट में देख रहे हैं, पहुंचना किसी को नहीं है और जो उचित होगा सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विजय शंकर रस्तोगी के केस में भी जब हुआ था
एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था, रिवीजन इलाहाबाद में हो गया, उसके बाद स्टे हो गया। तो ये क्या आप लोग इस बार उस दांव को नहीं कामयाब होने देना चाहते, पहले ही कैविएट दाखिल करेंगे? ऐसा है, विजय शंकर अशोकी जी वाला मुकदमा दूसरा था और दूसरा है इसी संबंधित, लेकिन इससे मुकदमे उस मुकदमे संबंधित हाईकोर्ट यह मुकदमा का नेतृत्व हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं और इसलिए हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम को पहुंचना है, टीम वहाँ पहले से मौजूद है। देखिए ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त अपने दर्शकों को कि हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम। मंदिर पक्ष की जो टीम थी वो हाईकोर्ट पहुंच गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, जो पहले से ही न्यूज 18 बता रहा था कि जैसे ही यहां से आदेश आएगा, हाईकोर्ट में एक टीम पहले से ही मौजूद है मंदिर पक्ष की ओर से, जो वहां पर कैविएट दाखिल करने की कोशिश करेगी। कैविएट दाखिल करना इसलिए जरूरी है कि अगर कैविएट दाखिल नहीं किया गया तो इस पर कहीं स्टे ना मिल जाए अंजुमन इंतजामिया को, मस्जिद पक्ष को, इसलिए कैविएट दाखिल इस पर की जाएगी। और देखिए जैसा कि सुधीर त्रिपाठी जो मंदिर पक्ष के वकील हैं, वो उन्होंने न्यूज 18 से बात करने में स्वीकार भी किया कि कुछ देर में वो कैविएट, हालांकि कानूनी बातें होती हैं और बहुत ज्यादा खुल के नहीं कहा जाता क्योंकि कानूनी दाव पे गुप्त होते हैं, हर कोई अपना दाव नहीं बताता, लेकिन न्यूज 18 ये बता रहा है आपको दावे से कि इस पूरे मामले में कैविएट दाखिल होगी। और जो है लगातार हमारे साथ जो लीगल टीम है वो है कैविएट के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है टीम। अब पता नहीं इसके बारे में तो कैविएट के लिए हंस रहे कोई बात नहीं, अब उनकी बात वो जानेंगे जो है वो क्या करेंगे। लेकिन जो सुभाष जी हमारे साथ है, सुभाष जी सबसे कैविएट के लिए टीम पहुंच गई है। हंसिए मत सुभाष जी, सुधीर जी कह चुके हैं कैविएट के लिए टीम। आप लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं कानूनी रूप से कि किसी तरीके से भी मस्जिद पक्ष को कोई मौका ना मिले, चक्रव्यूह रचा है आप लोगों ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट। मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है, वो सक्षम है। हम लोग जो है चूंकि हर जगह उनको मात देंगे, वो हाईकोर्ट तो उनकी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। आपकी भी टीम लगी है ना? हमारी भी टीम लगी है। हमारे सीनियर जो है काउंसिल श्रीमान गुरु जी, हमारे हरिशंकर जैन जी हैं, हमारे अनुज जो हैं, कहा जाए कि जनप्रिय अधिवक्ता जो है, जिन्होंने इतिहास धर्म योद्धा के रूप में जो उभर कर सामने आए हैं, वो भी लगे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे लोग, पूरी टीम अपनी भी लगी है और ये सत्य की विजय है। तो आप लोग मतलब इस बार स्टे नहीं होने देंगे? अब हमारा प्रयास यही होगा, स्टे हम नहीं होने देंगे। और ये तो मामला न्यायालय का है, हाईकोर्ट उनका जाने का अधिकार है। उनकी टीम ऑलरेडी पूरी तैयारी कर चुकी है क्योंकि उनको विश्वास था कि यहाँ पे फैसला हमारे पक्ष में एएसआई जांच का आएगा और एएसआई सर्वे होगा, इसलिए वो पूरी तैयारी बैठे हुए करके हो सकता है सोमवार को अपनी दाखिल कर दे। हमारी भी कैविएट वहाँ लग चुकी है, ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी खबर आप सुभाष जी के हवाले, सुभाष जी जो हिंदू कैविएट लग चुकी है, लगेगी आज तो आज फैसला आया है, कैविएट भी दाखिल हो जाएगा, तैयारी। और जो चेहरे की चमक बता रही है कि आप लोग सारे दांव आपके हाथ में। कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, विजय अपनी होनी है जो है, और वहाँ जो है इतिहास बदल के रहेगा, जो इतिहास बदल के रहेगा। इतिहास क्या, इतिहास को जो धराशायी किया गया वो इतिहास पुनः रिवर्स। एक दर्शक एक विजय और जानना चाहते, 4 अगस्त को होगा क्या सुभाष जी? अब 4 अगस्त को कोर्ट जो आएगी, प्रोसीजिंग जो कोर्ट की है, एएसआई को नोटिस जाएगा, तमाम चीजें जाएगी, उनकी टीम आएगी, सर्वे किस तरह करेंगे, क्या टीम उनकी होगी, ये तय होगा कोर्ट में सारी चीजें। 4 अगस्त को कितने बजे सुनवाई होगी? अब वही लंच के बाद सुनवाई होगी, इसलिए आगे की जो प्रोसीजिंग है वो चलेगी। क्या इसमें आज राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के वकील भी उपस्थित रहे? बिल्कुल, सारे लोग उपस्थित थे, सारे पक्ष जो मुस्लिम पक्ष भी उपस्थित था, हम लोग भी हैं। हर्ष का विषय हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, बधाई हो, पूरे देश को हम बधाई देना चाहते हैं। पुनः जो है मीडिया का भी पुनः जो है हम उस रिवर्स की ओर बढ़ रहे हैं जहां से हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति को धराशायी किया गया था। उठने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, फिर खड़े होने जा रहे हैं और ये एएसआई का फैसला बहुत जल्द जो है। एक सामान्य उत्सुकता और भी है दर्शकों की कि जैसे सर्वे का आदेश हो गया तो अब प्रक्रिया की चीजें क्या होंगी, कैसे सर्वे होगा, ये भी दर्शक समझना चाहते हैं। सारी चीजें कोर्ट में एएसआई होता है क्या? एएसआई अपनी टीम बताएगी कि हमारी टीम किस हिसाब से, किस तरह, हम किस टेक्नोलॉजी से जांच करेंगे, सर्वे करेंगे, एएसआई बताएगा उनकी टीम में क्या रहेगा, उनका ये मामला है। ये कोर्ट, हम लोग भी भाई इसमें शामिल, हमारे अधिवक्ता भी रहेंगे, पक्षकार भी रहेंगे, लेकिन एएसआई की जो वैज्ञानिक टीम है, जो उनकी ऑथेंटिक टीम है, किस तरह जाँच करेगी ये तो वो बताएंगे ना, वो कैसे जांच करेंगे। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आपको जांच करना है, सर्वे करना है, अब वो बताएंगे, कोर्ट में अपना दाखिल करेंगे कि हम किस तरह जो है इसकी जांच करेंगे। तो आपने सुना, सुभाष जी थे हमारे साथ जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से जांच होगी, तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर, और जो है लगातार फैसला आने के बाद जो मंदिर पक्ष है वो बेहद उत्साहित है। मंदिर पक्ष को लगातार उम्मीद है कि जिस तरीके से अब ये फैसला आया है तो एएसआई सर्वे से भी आगे कहानी बढ़ेगी। और ये आप लगातार जो है ये आप देखिए भी कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल है और लगातार
जो बड़ी तरह लोग हैं वो भी पहुंचे। क्या नाम है आपका? मैं प्रिंस केसी मानक अध्यक्ष। प्रिंस जी, आप देखिए ये वो लोग हैं जिनका केस से कोई वो नहीं, मगर ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मंदिर इनका बन जाए। तो क्या कहेंगे आज? बात करना चाहूंगा, तिरंगा मेरी ईमान है और भगवा मेरी जान है। भगवान मेरी शान है। तो क्या कहेंगे अब, आपको लगता है कि मंदिर बन जाएगा? एकदम बन जाएगा, एकदम बन जाएगा मंदिर। विश्वास सबके सामने बहुत जल्द आएंगे। अच्छा, कितना विश्वास से खुश हैं आप लोग? बाबा का हो जाए। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। तो हर हर बम बम, ये वो नौजवान हैं जो सुबह से यहाँ पर इसलिए मौजूद थे कि क्या फैसला आ रहा है, क्या फैसला आएगा, इन सब फैसलों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और कोशिश सिर्फ इतनी थी इनकी कि इनको बस इतनी उम्मीद थी कि एसआई सर्वे को लेकर आदेश आ जाए, और वो आदेश आ गया है। ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ इस फैसले को जानने के लिए, सिर्फ इस फैसले को सुनने के लिए। तो क्या कहेंगे, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय, क्या कहेंगे इस फैसले के लिए? फैसला बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। भगवा में देखिए, हमारे साथ संतोष जी जुड़ गए हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। संतोष जी, आपके संघर्ष को, पसीने को आज मंजिल मिली, नतीजा आपके फेवर में आया? बिल्कुल।